रोहतक से बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का कहना है कि प्रदेश में गठबंधन सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। देश और प्रदेश में विकास का पहिया तेजी के साथ घूम रहा है। किसान आंदोलन पर सरकार के स्टैंड को सही बताते हुए सांसद ने यह भी कहा कि इस मसले का हल होना चाहिए। डॉक्टर शर्मा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी देवेंद्र कथोरिया ने। रोहतक के बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, रोहतक में तो आपकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन आपका पुराना संसदीय क्षेत्र है करनाल पानीपत, आज कैसे आना हुआ? देखिए, करनाल पानीपत मेरा घर है और ये सामाजिक फंक्शन था। सभी साथियों ने मिलकर के बहुत पहले 2014 से पहले सेक्टर 18 में भगवान परशुराम जी के नाम से धर्मशाला का एक प्लॉट का आवंटन हुआ था। 2015 में उसका काम शुरू हुआ और आज लगभग काम समाप्ति पर है। आज सभी ने मिलकर के वहाँ कुछ भगवान श्री राम दरबार, भगवान श्री शिव दरबार, भगवान हमारी देवी माताओं का, भगवान हमारी दुर्गा माँ का, लक्ष्मी जी का, माँ सरस्वती का, हनुमान जी का, इसी तरह से कुछ प्रतिमाएं, मूर्तियां जो है बनाई थी हमारे भगवान श्री परशुराम जी भगवान का, तो उन मूर्तियों का अनावरण था। डॉक्टर साहब, हरियाणा में चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीति का पारा गरमाया हुआ है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव आने वाले हैं। ये परिस्थितियां उस तरह की बन गई हैं। बीजेपी की विचारधारा, बीजेपी की सरकार को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर, हालांकि विपक्ष आरोप लगा रहा, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये साझे की सरकार है और सरकार हरियाणा में दोनों की, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार है। 5 साल सरकार पूरे करेगी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, और बहुत अच्छे से सरकार लोगों का ध्यान रखते हुए, हर समाज का ध्यान रखते हुए, किसान, मजदूर, खेती और मजदूर, दलित, बैकवर्ड, कर्मचारी, व्यापारी, सबका ध्यान रखते हुए विकास का पहिया तेजी से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से पहिया चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी आपने देखा कि देश को संभाले हुए हैं। किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? आप उदारवादी नेता हैं, कुछ लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी बात सुनी जानी चाहिए। किसान आंदोलन पे आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, किसानों की बात तो सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे कृषि मंत्री तोमर जी, मुख्यमंत्री जी 24 घंटे तैयार हैं। बातों का दौर चला है और आप देखेंगे एक ऐसा समय भी था कि जब किसान, बड़ा किसान, छोटा किसान, मंझला किसान, कोई एक शादी कर लेता था लड़के लड़की की, कोई मकान बना लेता था, ट्रैक्टर ले लेता था, कोई बच्चे को पढ़ा लेता था, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी किसी तरह से कोई बड़ी पढ़ाई करा लेता था, तो उसका कर्जा टूटता नहीं था। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है, किस तरह से किसान की आमदन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, उसको दुगना किया जाए और ज्यादा बढ़ाया जाए, और उसी के संदर्भ में कानून आए हैं। इनको हम बहुत शांति से, इन कानूनों को अगर देखें तो किसानों के हित के कानून है और सरकार हमेशा तैयार है। अगर किसी को कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही है, कोई बात को अगर परेशानी है, तो बिल्कुल सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार हमेशा तैयार है बातचीत करने के लिए। इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। मैं किसान बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं, उनको बाहर नहीं निकलने दे रही, उनकी इस एटीट्यूड पे क्या? देखिए, किसान अन्नदाता है, पार्टी किसान का सम्मान करती है, किसानों का सम्मान करती है। किसान पूरे देश का अन्नदाता है और भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से सारी बातचीत करते हुए किसानों के साथ चाहती है बैठ के बातचीत करके उसका रास्ता निकाले। अब सोनीपत के सांसद रहे, करनाल के 2 बार रहे, अब रोहतक के हैं। रोहतक में क्या क्या काम है जो आपके माइलस्टोन, जिसको आप कह सकते हो कि हाँ मैंने ये काम करवाया है, और क्या कुछ पाइपलाइन में है? देखिए, कामों की जहाँ तक गति है, कामों का विकास का पहिया हमेशा चलता रहता है और विकास का पहिया कहीं रुकता नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे हैं कि मैं आपको गिनवाऊं तो सुबह से शाम हो जाए। बहुत सारे काम ऐसे जो चलते रहते हैं, विकास के आम दिनों के जो काम हैं, लेकिन कई काम ऐसे हैं जिन पर हम इंतज़ार किए हुए हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा करके और उन कामों को आगे बढ़ाएं। जैसे मेट्रो का है, बाड़सा तक मेट्रो का आने की बात है, और इधर सांपला तक की बात है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी पाइपलाइन में है और जिनका सर्वे भी हुआ है। ओवर ब्रिजेज हैं, अंडर ब्रिजेज हैं, फ्लाईओवर, कई सारे काम हमने कराए भी हैं। और अभी भादरगढ़ में भी आप देखेंगे कल परसों में 32 करोड़ का अंडरपास, तो पुरानी समस्या थी, ये तो बनकर के तैयार हुआ है, जल्दी उसका उद्घाटन भी होगा। बहुत सारी बात। आखिरी सवाल, रोहतक के सांसद है, लेकिन करनाल पानीपत के लिए दिल आपका भी धड़कता होगा?
देखिए, करनाल पानीपत मेरा घर है, मेरा घर, तो घर में आना जाना रहता है, इसमें कोई बात नहीं है। और मेरी तो भाई ये है कि भाई करनाल पानीपत भी खूब खुशहाल हो, रोहतक भी, पूरा हरियाणा खुशहाल हो, सब मिलजुल करके, सब 36 बिरादरी आपस में मिलजुल करके हरियाणा को आगे बढ़ाए, हम सबको ये देखना है। शुक्रिया डॉक्टर। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा का ये कहना है कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी, विकास कार्यों की जड़ी लगी है और मोदी सरकार को पूरे नंबर दे रहे हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।